जय सिया राम से भक्तों को। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की कृपा से उत्तम होंगे, और होने भी चाहिए। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, और मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इतनी पढ़ी लेकिन कुछ हुआ नहीं, और फिर कहते हैं बाद में कि भी हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। देखिए, आप बीमार हुए, आपको जुकाम हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर ने आपको कहा कि दवाई दी, आपको मेडिसिन आपको जो दी, और साथ में कहा कि कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको करने होंगे, सावधानी आपको बरतनी होगी। आपको खट्टा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, कई चीज़ें जो वो अपने हिसाब से जो क्राइटेरिया उसमें होता है उस चीज़ को आपको नहीं करना है। आपने दवाइयाँ लाई, जो दवाई आपको 2 दिन खाने के लिए दी गई उसको एक ही दिन में खा लिया, और साथ में आपने जो चीज़ें मना की थी खाने के लिए वो भी खा ली, तो फायदा कहाँ से होगा। फिर बाद में हम कहेंगे कि दवाई ही अच्छी नहीं है। नहीं, गलती हमारी अपनी है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया था कि आप सभी लोग आसानी से समझ सके इस चीज़। हनुमान चालीसा एक पाठ नहीं है, केवल सिर्फ एक पाठ नहीं है कि शुरू कर दिया है जय ज्ञान गुरु सागर, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय जो है A to Z कर दिया। हनुमान चालीसा 40 मंत्रों का एक संग्रह है, 40 दिव्य मंत्रों का एक संग्रह है। और हनुमान चालीसा जो है विश्व का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला भजन है, और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला धार्मिक जो कोई पाठ है वो हनुमान चालीसा है। प्रमाणित किया है क्योंकि हनुमान चालीसा में जो पावर है वो बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि खुद अतुलित बलधामम बाबा हनुमान जी महाराज की जो कीर्ति है उसका वखान उसमें किया गया है। और बाबा, और एक बात कह दूं, जहां हनुमान जी महाराज का नाम होता है वहां हनुमान जी महाराज खुद आए ना आए, कब आए कब ना आए वो हम कह नहीं सकते, लेकिन एक चीज जरूर है कि जहां हनुमान जी महाराज का गुणगान होता है, उनका नाम लिया जाता है, वहां राम जी सबसे पहले आ जाते हैं, और जहां राम जी आते हैं हनुमान जी तो वहां पे आते ही आते हैं, क्योंकि जहां जहां राम जी है वहीं हनुमान जी है। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो राम जी की उपस्थिति आपके जीवन में होती है। राम जी कौन है? मर्यादा के पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। उन्होंने मर्यादा का पालन जो है जीवन भर किया। अब जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो प्रभु जो है, भगवान आपकी जो है आपके पास आते हैं, देखते हैं, अपने दूतों को, पार्षदों को भेजते हैं और कहते हैं कि भी इस व्यक्ति की जो परेशानियां है, इसका क्या परेशानी है, इसको देखो, इसके क्या कर्म है, किस तरह से इसको, क्यों ये हनुमान जी महाराज को पुकार रहा है। क्योंकि राम जी इतना प्रेम करते हैं हनुमान जी से, वो स्वयं ही हनुमान जी को दूर नहीं जाने देते। हनुमान जी तो वैसे भी राम दुआरे तुम रखवारे, उतना क्या बिन पैसारे, वो तो वही है जहाँ राम जी है, और राम जी वही है जहाँ हनुमान जी है, क्योंकि वो दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अब आप चालीसा पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं, 21 पढ़ते हैं, 108 पढ़ते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से पढ़ते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, भगवान गिनती याद नहीं रखते। जरूरी ये है कि आपने कितने भाव से पढ़ी है। अगर आपने एक बार भी भाव से पढ़ी है तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, आपके कष्टों का निवारण करना पड़ेगा। यदि सिर्फ आप ये पढ़ रहे हैं कि हाँ मैंने इतनी पढ़नी है तो बस वो हो गया। दूसरी बात, साथ में नियम परहेज। हनुमान जी महाराज के नियम कड़े हैं। सबसे तो अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज जीवन भर के लिए त्याग दीजिए।
कि अगर आपने सच में पावर देखनी है हनुमान चालीसा की, हनुमान जी महाराज की, अंडा मीट चावल लहसुन प्याज त्याग कीजिए और किसी गुरु की, अच्छे योग्य गुरु की शरण में जाइए। गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त कीजिए और विधि प्राप्त कीजिए पूजा पाठ की, क्योंकि फिर आपके मार्ग में जो सरलता हो जाती है पहुंचने, आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जहाँ आपने 10 साल में पहुंचना है, वहाँ गुरु के मार्गदर्शन से आप 1 साल में पहुंच जाएंगे। जहाँ 1 साल में आपको पहुंचना है गुरु के मार्गदर्शन से, वहाँ आप 1 महीने में पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। उसके बाद लगातार आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 11 पाठ नित्य करने चाहिए, 11 सुबह 11 शाम। ये हनुमान जी के गणों वीरों द्वारा बताई गई बातें हैं, हमने गुरुमुख से सुनी है कि 11 हनुमान चालीसा सुबह 11 शाम को जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और साथ में नियम परहेज आपको जरूर करने चाहिए। अंडा मीट चावल लहसुन प्याज का परहेज करें, माताओं बहनों का सम्मान करें और अपने जीवन को संयम से जिए, शुद्धता के साथ जिए, नित्य प्रभु का ध्यान करें। तो आपको जो है हनुमान चालीसा वो दे सकती है जो आपने सोचा भी ना हो। बाबा नीम करोली जी महाराज, जिनको कलयुग में हनुमान जी का महाराज का अवतार बताया गया है, उन्होंने एक ही चीज कही है कि मैंने जीवन में सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा ही पढ़ी। उन्होंने जीवन में और कोई मंत्र पढ़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने जीवन पर्यंत किया। और आज वो कहाँ है आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हनुमान चालीसा के प्रयोग भी हैं, धीरे धीरे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। हर कार्य हो, दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान चालीसा से ना हो सके, सब कार्य हो सकता है। श्रद्धा, विश्वास, नियम परहेज जरूर करें। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका कल्याण हो। बाबा हनुमान जी महाराज ने चाहा तो आपका जीवन स्वस्थ और मस्त और उत्तम रहे। जय श्री राम।